जी हाँ सर, रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। खैर, एक चेरिश्ड लाइफ थी, उसे सेलिब्रेट करने का भी ये समय है। गाबा सर जुड़ते हुए, और एक पैरेलल तो मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूं। रतन टाटा सर का एक शौक था, उन्हें उड़ान पसंद थी, एक लाइसेंस्ड पायलट थे, और ऐसी हर्षदा से भी चर्चा चल रही थी। हर्षदा ने कहा था कि इमेज हो तो दिखाइएगा। वो बेंगलुरु का एयर शो था शायद, जब F-16 फाइटर जेट उन्होंने उड़ाया भी था। वो इमेजेस होंगी तो वो आपको दिखाएंगे। ये तो सिमिलैरिटीज मिल गई। गाबा सर, आप सुबह उठते से ही आपको भी ये दुखद खबर मिली होगी, लेकिन गजब की लाइफ, क्या विजन था, कहां से कहां टाटा ग्रुप को लाके खड़ा कर दिया, और खास तौर पे वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज जिसके लिए सर हमेशा जाने जाएंगे। नमस्कार। ये छोटा मुंह बड़ी बात रहेगी मेरे लिए, कुछ भी कहना टाटा साहब के लिए। उन्होंने जो देश के लिए किया, हम अपने फैमिली के लिए भी नहीं करते। एक वर्ड है टाटा, द नेम गारंटीज। ये एक बात अलग ही कुछ हिसाब है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पर्सनल बात बता देता हूं, मुझे एक दो बातें याद है। 26/11 हुआ था, जब अलाउ किया था आने के लिए, एक बैरिकेड था, उनका एक फोटोग्राफ याद आता है मुझे। वो बैरिकेड के पीछे खड़े थे, जब तक उनको परमिट नहीं किया अंदर नहीं गए थे। ही सॉ द डिस्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। एक पर्सनल बात और मैं बता दूंगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। उसके पहले, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस सिर्फ 5 वर्ड है। उनका नक्शा बदल दिया जब उन्होंने नैनो डिलीवर किया अंडर 1 लाख। हम बोलते हैं IT इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। The real innovation is to produce a car under 1 lakh. That's a real innovation. And he did it because a promise is a promise. सिर्फ 5 वर्ड है। हम लूजली कमिट कर सकते हैं, आपका कुछ भी वर्ड्स बोल देते हैं लूजली, बट ही स्टेड टुवर्ड्स कमिटमेंट। एंड फाइनली, अ पर्सनल थिंग, मेरी छोटी भाभी है, 26/11 में उनकी आंट, फादर की सिस्टर की डेथ हुई गोल्डन ड्रैगन में। वो सेलिब्रेट करने गए थे, उनके हस्बैंड की हो गई, उनके बेटे की, एंटायर फैमिली गॉट वाइप्ड आउट। सिर्फ एक डॉटर थी, वो सरवाइव हुई विथ 5 बुलेट इंजरीज। दे टुक केयर ऑफ हर फॉर इयर्स टुगेदर, और आज वो ठीक है। उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है, व्हेनेवर यू वांट एनीथिंग इन लाइफ, जस्ट टेल अस, द नेम गारंटीज। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि मैं कुछ काउंसलर से कुछ साल पहले बात कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि उनको इनफैक्ट रतन टाटा ने ख़ास तौर से इनवाइट किया था कि टाटा ये ताज होटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काउंसिल करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था सब पे, एंड रतन टाटा वाज पेइंग फॉर इट। और वो सिलसिला शायद 1-2 महीने चला, फिर लोग जाना रुक गए थे। तो ताज के हेड के बजाय रतन टाटा उस काउंसलिंग ग्रुप से बात करते थे कि आप लोग जाना क्यों बंद कर गए हैं, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उस तरह का अगर कोई शख्स करता है तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, आपके काम की वैल्यू है, आपके जीवन की कोई कद्र करता है। परिवार वालों ने शायद लोगों को उतना पुश नहीं किया होगा कि ट्रॉमा से उभरने के लिए आपको कभी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन रतन टाटा इंडिविजुअली वो करते थे। उस तरह का कनेक्ट उन्होंने बनाया था अपने कर्मचारियों के साथ। आई थॉट इट वाज क्वाइट अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि अगर आप बॉम्बे हाउस कभी जाएँ तो आपको बॉम्बे हाउस में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स उनकी लॉबी में बैठे मिलेंगे। ऐसा कोई बिजनेस घराना नहीं है जो एक सड़क के कुत्ते को अपने दहलीज पर आकर बैठने दे। लेकिन बॉम्बे हाउस की खासियत ये है, क्योंकि रतन टाटा को हमेशा से पशुओं से, एनिमल से प्यार रहा है, तो वो अलाउ करते थे। अगर वो इमेज है इनकी, एक बहुत खूबसूरत इमेज है इनके एल्सेशियन टीटो के साथ था, तो वहाँ से आई थिंक वो प्यार बढ़ा, और फिर उनको लगा कि अगर हमारे दहलीज पर कोई आ रहा है तो उसको ज़रूरत होगी। तो बॉम्बे हाउस में एक बाकायदा
जगह रखी गई थी जहां पर स्ट्रेस चाहे तो पूरा दिन बैठ सकते हैं, उनको खाना मिलता है, उनके लिए केयर की जाती है। इनफैक्ट उसी को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भी एक एनिमल हॉस्पिटल, एक स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल्स की भी नींव रखी थी, मुंबई में रखी थी। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह का प्रेम, यू नो। एंड मुझे तो लगता है एक शख्स जो इतना बेनोवलेंट हो, इतना दिल खोलता हो, चाहे वो एक आदमी हो या फिर एक जानवर खेले, उसकी कद्र कुछ और ही होती है दुनिया में। और रतन टाटा ऐसी एक शख्स थे। लीगेसी सक्सेस की। खैर वीरू, वो एविएशन रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग आप बताने वाले थे। नहीं, मैं यही कह रहा था आशीष, जाते जाते रतन टाटा जी ने अगर कुछ अपने पूर्वजों के लिए या फिर टाटास के लिए किया, जो सबसे अच्छा काम था कि एयर इंडिया एक बार फिर से टाटास के पास आ गई। जब आप JRD टाटा के बारे में पढ़ेंगे ना, क्या किया उन्होंने एविएशन के लिए। पहली उड़ान 1930 में अकेले जब सोलो फ्लाइट ली थी, उस वक्त नेविगेशन नहीं हुआ करता था, रेल की पटरियों को देख देख कर जहाज उड़ा जाते थे, डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे। एयर इंडिया जिस तरीके से ले ली गई थी टाटास से, उनके ब्लड में था। JRD टाटा एग्जैक्टली एक एक एयर होस्टेस के साथ बात करते थे, उसका परिधान, प्लेट में क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से जाते जाते जब एक बार फिर से एयर इंडिया उनके पास आ गई, और आप विस्तारा में फ़्लाइट में जब जाते होंगे आपको लगता होगा कि क्या मतलब फैसिलिटेट करती है विस्तारा। तो मेरे ख्याल से जाते जाते एक और चीज़ जो उपलब्धि रही उनके लिए कि एयर इंडिया फिर टाटास के पास है। और एक और चीज़, अगर एयर इंडिया यहाँ से और अच्छा करती है तो मेरे ख्याल से जहाँ भी रतन टाटा जी होंगे ईश्वर के पास, उसको देख के उनको बहुत अच्छा लगेगा। एयर इंडिया एक बार फिर से टाटास के पास आना, ये एक और उनकी उपलब्धि रहेगी आशीष। अरे एयर इंडिया, भारत का परचम दुनिया भर में लहराना, उस ज़माने जब दिग्गज किसी कोरस को, किसी जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करके इस तरह के एग्रेसिव बेट्स लेके उन्हें टर्न अराउंड करके गजब का इस टाटा ग्रुप का रतन टाटा सर के अंदर वो परफॉर्मेंस रहा है। खैर वो परफॉर्मेंस, वो टाइम्स, दिन भर उस पर बातचीत होती रहेगी। इस खास प्रोग्रामिंग को अब यहीं समेटने का वक्त। गाबा सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। रतन सर, रेस्ट इन पीस, ओम शांति। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।